सऊदी अरब और UAE ने फ़लस्तीनियों की बेदखली के इस्राईली वज़ीर आज़म का बयान को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इस्राईली वज़ीर आज़म ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत सऊदी अरब में बना सकते हैं, सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। इस्राईली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के बयान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबिल मुज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। कहा कि इलाक़ाई इस्तेहकाम सिर्फ 2 रियासती हल के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। IMF ने मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। IMF मिशन जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने में मसरूफ़। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी, मालियाती निगरानी को मजबूत करना। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामलात का भी जायज़ा लेगा। मिशन ने जुमेरात को 6 फरवरी को अपने काम का आगाज़ किया, 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया भर के ममालिक के लिए मुरतब करता रहता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने नाराज़गी की कोई बात नहीं की। बानी PTI के दिल में क्या है उस पर वो कुछ नहीं कह सकते। कहा कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पंजाब के लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी बानी PTI के नज़रिए के साथ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार, जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। मरियम नवाज बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। पंजाब में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कारकुनों की पकड़ धकड़ के बावजूद जलसे में बड़ी तादाद थी। कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। कोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डाकुओं के 1 दर्जन से ज़ायद ठिकाने जला दिए। 4 SMG राइफल, सैकड़ों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से 1 माह कबल सुई गैस कंपनी का छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। कानकोट में ऑपरेशन के दौरान 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 2 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। MKM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात शदीद। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज में कारकुनों की नारेबाजी मुश्तिल। कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरीबा। रहनुमा MKM अमीन अल हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। बोले, खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं, पार्टी आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं। MKM में ओहदों से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें नए तंजीमी जिम्मेदारों का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीन उल हक को रखा गया। रात गए MKM के मरकज़ बहादुराबाद पर कारकुनान खालिद मकबूल की हिमायत में निकल आए। MKM कारकुनान की खालिद मकबूल के हक में और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ नारे।
नामवर स्टेज कॉमेडियन लकी डियर की तबीयत खराब में हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल। अहले खाना के मुताबिक 60 साल के लकी डियर फेफड़ों और ज़याबतीस के मरज़ में मुब्तला हैं। हुकूमत पंजाब से लकी डियर का इलाज कराने की अपील। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी गई। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें इमाम रहीम अल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद थे। स्पेन के बादशाह एमिरेट्स कार्लोस, पुर्तगाल के सदर रेबिडो, कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली ने प्रिंस रहीम की इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का हाज़िर इमाम का मनसब संभालने पर खैर मकदमी करारदाद मंजूर कर ली। इसराइली फ़ौजी गज़ा के कॉरिडोर से इनखला कर रहे हैं, जो आज मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस की लबनान और शाम पर बमबारी, 6 लबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस के छापे जारी। UN सेक्रेटरी जनरल का गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा, कहा गज़ा मज़ीद अमवात और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकता। 30 जनवरी को रिहाई पाने वाले 5 थाई शहरी थाईलैंड पहुँच गए। गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में तस्दीक शुदा शहादतें 48,181 और ज़ख्मी 1,11,338। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेल फायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी अदालत के जज ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। भारत ही दारुल नई दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में 27 साल बाद मोदी की जमात जीत गई। 70 में से 48 नशिस्तें ले गई। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिल सकी। राहुल गांधी की कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। सेहतमंद जिंदगी की जमानत, ये मक़बूला दुरुस्त है कि क्योंकि इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली बेशतर बीमारियों का दरवाज़ा मुंह ही होता है। दांतों की सेहत और उनके मसाइल से मुतालिक आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होने वाले कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। मैनेजमेंट का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में उन्हें आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। तीन मुल्की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड की टीम आज अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन करेगी। ट्राई सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान टीम आज कराची रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स कल नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्तें जारी। पाकिस्तान की आबादी से मुतालिक सेशन में वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पिचोहो की शिरकत। कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर्स में भी ला रहे हैं। फैमिली प्लानिंग के मंसूबे भी काम कर रहे हैं। वफाक को देखना होगा बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और नबीबिया के बानी साम नजूमा 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। साम नजूमा 1990 में नबीबिया के पहले सदर मुंतखब हुए थे। नबीबिया ने 1990 में जनूबी अफ्रीका से आज़ादी हासिल की थी।